जी, ब्रेक से आ गए वापस और ब्रेक से वापस आके मैं ये सोचूं कि मैं बात को अपनी कहाँ से स्टार्ट करूं, क्योंकि मैं जब स्टार्ट करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जितनी भी बातें मैंने पढ़ी हैं या सुनी हैं उन सबको मैं मिक्स करके आप तक पहुँचा दूँ। लेकिन कोशिश फिर मैं ये करती हूँ कि फ़ौरन अपने गेस्ट की तरफ आपको ले जाऊँ, ताकि वो जो बात ज़्यादा बेहतर तरीके से बताते हैं वो हम समझ भी सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ख़वातीन को इतनी चाहे वो कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों ना हो, इधर उधर से बातें जब सुनने को मिलती हैं तो वो अपनी वो जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है उसमें ना सिर्फ वो परेशान हो जाती हैं बल्कि उनको बहुत सारे मुश्किलात या मसले मसाइल जो हैं वो पेश आते हैं। और शायद उसकी वजह ये भी होती है कि वो ख़वातीन जो हैं खुद तो जानने की कोशिश करती हैं बहुत सारी बातें, लेकिन उससे ज़्यादा उनके इर्द गिर्द के माहौल में उनकी जो फैमिली होती है, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो अपना सारा एक्सपीरियंस जो है उनको शेयर करने में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से वो उस एक्सपीरियंस को लेते हुए और अपने एक्सपीरियंस को रखते हुए वो सब कुछ जो उन्हें बेहतर तरीके से करना चाहिए वो कभी कभी बिगड़ भी जाता है। और उस बिगड़ने की वजह से ना सिर्फ आपके जो प्रेगनेंसी है उसमें मसले मसाइल पेश आते हैं, बल्कि आप मेंटली भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मुख्तलिफ इश्यूज जो हैं आपके साथ आने लगते हैं। इन सब पे बात होगी, लेकिन मैं चाहूँगी पहले जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लुबना हफीज़ हैं, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? पहले तो आपको वेलकम करते हैं, सुबह खैर। और कैसे हुई आपकी सुबह डॉक्टर लुबना? डॉक्टर्स की सुबह एज यूजुअल जैसी होती है ना, नॉर्मलाइज होती है। नॉर्मलाइज होती है, नॉर्मलाइज होती है। ये नहीं होता टेंशन में उठे कि मतलब ये करना है, मतलब कुछ चीजों को आपने पहले से समराइज किया हुआ होता है ना, तो इतना इश्यूज नहीं होते। तो और ऐसी सुबह बहुत अच्छी लगती है जो आपके वक्त पे और सही तरीके से सही तरीके से। तो इसी सुबह के आगाज के साथ अच्छी से अच्छी हम बातें चाहेंगे जो हमसे आपसे जानना चाहते हैं, जो हमारे नाज़रीन आपसे जानना चाहते हैं, आपसे लेंगे आप उसके जवाबात। लेकिन एक और भी बहुत प्यारी सी गेस्ट जो आप हमेशा देखते हैं हमारे साथ होती हैं, जब वो आती हैं तो मैं समझती हूँ मैं काफ़ी कुछ इनसे सीखती हूँ। और यकीनन आप भी इस चीज़ को जो है एग्री करेंगे कि आपको भी सीखने का मौका मिलता है और समझने का भी, ख़ास तौर से अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, और फिर उसके साथ साथ फिर दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं। जी, हमारे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर मोनिका वासवानी। और डॉक्टर मोनिका जिस तरह हंस रही हैं और मुस्कुरा रही हैं तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपका तारुफ के बजाय जो है ना, मैं पहले आपसे वेलकम नोट पे बात कर लूं। जी, डॉक्टर मोनिका वासवानी हैं, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं और हमेशा आपसे मिलते हैं और अच्छी बातें जानते हैं। वेलकम करते हैं आपको। सुबह खैर जी उठा पाकिस्तान में, कैसी हुई आपकी सुबह? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब मैंने आपको देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह हंसती मुस्कुराती आप मुझे अच्छी लगती हैं। मुझे भी आप बहुत अच्छी लगती हैं माशाल्लाह। और जब भी यहाँ आना होता है तो आई एम वेरी एक्साइटेड। हालांकि अब मैं काफ़ी मैं आती हूँ यहाँ पर इस शो में और इट फील्स लाइक होम, जैसे नहीं है। बिल्कुल। अब मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको ये बताऊं कि आप इस वक्त जिस सोफे में बैठी ना, ये आपके ही लाउंज का है। डॉक्टर लुबना, आपसे यहाँ पे बात स्टार्ट करते हैं। हमारी ख़वातीन, ख़ास तौर से वो ख़वातीन जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं, उनको नहीं पता होता, जिस तरह मैंने शुरू में आपको कहा कि कोशिश यही होती है, घर वाले उन पे इम्पोज कर रहे होते हैं अपनी तमाम एक्सपीरियंसेस जो आपके बड़े होते हैं, आपकी बड़ी बहनें हों या आपकी बाकी फैमिली मेम्बर्स हों या आपके ससुराल के मेम्बर्स हों या आपकी मदर हों, आपकी मदर इन लॉ हों। क्या आप कहेंगी उन ख़वातीन को जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं, उन्हें किस बात का ख्याल रखना चाहिए? क्या इश्यूज आ सकते हैं अगर वो उन बातों को ना ख्याल रखें? देखिए, सबसे पहले तो सवाल बहुत अच्छा, और इस प्लेटफॉर्म पे ये अच्छी बात कि इस तरह के टॉपिक को हाईलाइट किया गया। थैंक यू सो मच। हमारे यहाँ मतलब वक्फे का तो बताया जाता है कि वक्फा आप कीजिए, मगर प्रिकॉशन कैसे करें ये नहीं बताया जाता, मतलब उसको बड़ा एक मरूफ समझा जाता है। एक अच्छा सवाल है, ताकि इसमें देखें वो कैटेगरी जो हमारा ये प्रोग्राम देखती हैं वो हमारे इजी टू अप्रोच नहीं होती है। अब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इजीली लोग करते क्या है, गूगल कर लिया और स्पेशली वो इन्होंने यूट्यूब पे देख लिया। मैं तो कुछ अरसे में ये हम लोग अपनी कुलीग्स वगैरह मजाक में ऐसी हजरा मजाक कहते हैं कि मुझे लग रहा है कुछ अरसे में ना छुरियों से एक दूसरे के सीजर कर देंगी। मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो जी। दूसरा ये कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कोई मिसहैप हुआ है, जरूर नहीं, एक तो पहली प्रेगनेंसी आपकी ब्लेसिंग होती है, अनवांटेड हो गई, विदाउट मेडिकेशन हो गई, जैसे कि हमारे माशरे में हम देख रहे हैं ना, इनफर्टिलिटी बहुत तेजी से रेट जा रहा है। अदर दे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों इक्वल उस पे रेट पे खड़े हो जाती है, तो ये एक ब्लेसिंग है। इट्स नॉट अ पैथोलॉजिकल चेंजेस, जस्ट एक फिजियोलॉजिकल इसमें चेंजेस आती हैं, उसको वेलकम करना चाहिए। उसको ये नहीं कि आपने बिल्कुल अछूत ऐसी चीज कर दी कि हम हिले तो ऐसा हो जाएगा, या ओवरवर्क ऐसा कर लिया
कि अब हम टाइगर हो गए, अब हम सब कुछ करेंगे। ये जो हमारे यहाँ पुराने लोग, जो हमारे बड़े कह लें, उनके यहाँ पहले देखें ग़िज़ाएं बहुत अच्छी हुआ करती थी, मेंटली ट्रॉमा नहीं होता था, फिजिकल एक्टिविटी इतनी कर लिया करती थी। इवन दोस्त मेरी नानी दादी, ये सब इन्होंने घरों में बच्चे पैदा किए ना उस दौर में, बिल्कुल। एक ट्रेंड था। मगर आप ये देखें कि इस वक्त की जो लड़की है ना, अगर देखें तो वो एक ब्रायल मुर्गी का जैसे कहते हैं ना, एक देसी मुर्गी है जो ताकत से भरपूर होगी, और एक जो हमारी फार्मी मुर्गी है वो विद इन अ वीक तैयार कर दी जाती है। ऐसी हमारी नई जनरेशन तैयार हो रही है। फास्ट फूड पे ये है, जंक फूड पे ये है। आप ग़िज़ाएं अच्छी जब नहीं खाते और उसमें आप सोचते हैं कि हम ओवरवर्क कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, बच्चे को कुछ नहीं होगा। सबसे पहले मैं अभी कुछ चीजें ऐसी कि हम तो डेली प्रैक्टिस में देखते हैं ना, एक बच्ची जो नवाब शाह से शादी होकर आई 18 अक्टूबर को, वो प्रेग्नेंट होती है कि घर वालों ने कह दिया ये प्रेग्नेंट है। अल्ट्रासाउंड कराया तो उसका पता चला 4 वीक्स का बेबी जो है उसमें कार्डियक एक्टिविटी नहीं है और वो ग्रो भी नहीं कर रहा और ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को। पेशेंट एनेमिक है, उसको पता ही नहीं कि उसकी बॉडी में खून कितना है। सीबीसी कराया तो 4-5 का उसका सीबीसी, प्लेटलेट 6000। 10 से 15 मिनट में पता चलता है कि उसको कहा टर्शियरी केयर जाओ, पेशेंट पता चलता है पहुंची भी नहीं, रास्ते में कोलैप्स हो गई। अब ये सारा कसूर किसका है? हमारे बड़ों का, जहाँ ये शादी होकर आई हैं उन लोगों का। कि आपको पेशेंट एक फिजिकल अपीयरेंस उसकी दिख रही होती है कि किसी भी शहर से आए या सम, हाँ वो बराबर वाले घर का भी है, तो आपको एटलीस्ट उसकी फिजिकल अपीयरेंस आपको बता रही होती है। दर्द आपको एक अच्छा इंडिकेशन होता है। दर्द हम समझते हैं बुरी चीज है, दर्द आपको बता रहा है देयर समथिंग रॉन्ग। अगर आप उसको ट्रीट करने के लिए घर पे ही पैनाडोल दे दी, घर पे ही टोटके दे दिए, एक हफ्ते से अगर कोई पेशेंट मुस्तकिल कह रही है कि मुझे दर्द है किसी भी किस्म का, तो उसको आप सर्च तो करो, डॉक्टर के पास तो लेके जाओ। हमारे यहाँ नीम हकीम खतरा जान, सेल्फ मेडिकेशन, वो बड़े बूढ़े जो मेरी जेठानी होगी, मेरी देवरानी होगी या मेरी सास होगी या मेरी नंद होगी, वो हमें घर पे ही मेडिकेशन देके कि रुको, अभी गए तो डॉक्टर फिर इतने टेस्ट कराएगी। ये जो मिथ है ना हमारे यहाँ, आज भी अगर हम देखें मॉर्बिडिटी अपनी, तो मोस्टली अगर इन्हीं मिथ की वजह से हमारे यहाँ ज्यादा बढ़ रही, उसका रेशो इसकी वजह से बढ़ रहा है। बिल्कुल डॉक्टर उबरा, आपसे और भी बात करेंगे। यहाँ आते हैं डॉक्टर मुनिका आपकी तरफ। अभी इन्होंने खुद भी जिक्र किया मेंटल ट्रॉमा, इसमें चली जाती हैं जब फर्स्ट टाइम आपकी प्रेगनेंसी होती है और ब्लेसिंग कहला रही होती है, और ब्लेसिंग तो होती है नो डाउट, और ऐसे उसमें जिसमें ये बता रही है कि वो उन्होंने मिसाल दी कि देसी एंड फॉर्मी, और बहुत अच्छी मिसाल दी जिससे इजीली लोगों को समझ भी आई। मेंटल ट्रॉमा में अगर इस तरह कोई चला जाता है तो आपके पास इस तरह के केसेस यकीनन आते होंगे, तो इस पे आप क्या कहेंगी खवातीन को? इन्होंने बहुत अच्छी बात की। आई एम वेरी मच लाइक के पहले के दौर की औरतों में और आज की दौर की औरतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब जो अभी जनरेशन हमारे पास जैसे कपल्स आते हैं जो डिस्प्यूट्स के साथ आते हैं, प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, बहुत यंग बच्चे होते हैं जो कि आते हैं और जिनको नहीं समझ आ रही होती कि किस तरह साथ चलना है या किस तरह, तो यूजुअली हम जो हमारा जो एक्सपीरियंस है और हम जो देखते हैं, तो हमने ये कि उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती रिलेशनशिप की। कि मतलब जैसे शादी हुई है तो उनको लगता है कि शादी शायद कोई जो है वो एक कोई फैंसी है या कोई एक जैसे नहीं कहते हैं कि वो फैंटेसाइज कर रहे होते हैं चीज़ों को। हाँ, और देखा जाए तो शादी सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नाम है। मतलब उनको कोई ये बताता ही नहीं है। हमारी बच्चियों को आजकल ट्रेन ही नहीं किया जाता इस तरह। आजकल माएँ वो विजन ही नहीं देती कि भाई आपकी शादी होगी तो ये सब चीज़ें आपने करनी होंगी, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सही। हमारे यहाँ जो है ना बहुत आजकल जैसे रखना चाहिए बच्चों को, बहुत अच्छे से पालना चाहिए, लेकिन उनको इवन इतना ज़्यादा डिपेंडेंट आजकल बच्चे अगर आप देखें, वो अपने खाने पीने पहनने ओढ़ने हर चीज़ के लिए माओ ने उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट किया होता है। जब इवन तक बड़ी बड़ी लड़कियां होती हैं, उनकी शादियां हो रही होती हैं, वो हर चीज़ के लिए अपनी मदर्स के ऊपर डिपेंड, पढ़ी लिखी लड़कियां अपने हर फैसले के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि उनको वो दिया ही नहीं जाता कि भाई से कहते हैं ना कि आपको आज़ादी कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया जाता उस तरह के। मतलब वैसे बहुत कॉन्फिडेंस, हाँ जी सब कुछ करो, लेकिन जो बेसिक काम है कि हाँ भाई अपना अंडा बना के खा लो, अपना कोई काम कर लो, वो नहीं, डिपेंड ना करो दूसरों पे, डिपेंड ना करो।
ठीक है, लेकिन जो है वो जब शादियां हो जाती हैं तो फिर वो ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये तो बताया जाता है कि वक्फा करना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि किस तरह वक्फा करना चाहिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लड़कियों को जब जैसे ही शादी होती है तो एक नया घर, नया शौहर, नया माहौल, तो ट्रॉमास तो है ना। हर चीज, जो लड़की पहले 12 बजे उठ रही थी अभी उसको 7 बजे उठना पड़ा, जाहिर है वो जहाँ उसको हर चीज हाथ में मिल रही थी अब उसको हर चीज हाथ में प्रोवाइड करनी है। उसका करियर, कुछ खवातीन होती है उनका करियर, पढ़ाई रह जाती है, करियर रह जाता है, हर चीज मतलब वो कॉम्प्रोमाइज करके शादी हो रही है ना। तो ट्रॉमा कुछ हद तक, ट्रॉमा तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी जरूर होती हैं। फिर सास ने कुछ कह दिया, कभी शौहर ने कुछ कह दिया, कभी कोई एग्रेशन हो गया, तो ट्रॉमास इनिशियली जब तक वो चीजें सेटल हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं आपको ये कहने लगी थी, इसमें टाइम लगता है। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर मोनिका ने, और डॉक्टर लुबना भी हमारे साथ है। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे कहूंगी कि ये तमाम चीजें देखते हुए, खास तौर से जो इन तमाम बातों का जवाब मैं समझती हूँ वो ये है कि आप जब शादियों के नए किसी घर में जाते हैं तो जो सोच आप लेके जाते हैं, अगर वो आपकी उस सोच से बढ़कर हो तो आप किसी और फेज में होते हैं, लेकिन अगर वो आपकी सोच से बिल्कुल हटकर हो तो वो फेज बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है और वो आप नीचे की तरफ फिर जाना शुरू कर देते हैं। और मेरा ख्याल है कि आपको पहले इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि बैलेंस किस तरह आप ला सकते हैं अपनी लाइफ में, चाहे आप किसी भी फेज को वहाँ पे फेस करें जाके। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक से आ गए वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले ही हम बात कर रहे थे कि भाई जो हमल के दौरान मुश्किलात पेश आती हैं ख़वातीन को, और ख़ास तौर जो पहली प्रेगनेंसी होती है, जिसके बारे में डॉक्टर लुबना से भी हमने बात की, डॉक्टर मोनिका भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर लुबना, आपकी तरफ ज़रा आती हूँ कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है 9 मंथ्स तक आपको जो है आपने कैरी करना है इस सबको, तो कितने फेजेस होते हैं, कितने ट्राइमेस्टर्स में होते हैं, और कौन से ऐसा फेज होता है जिसमें आपको ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि भाई मिसकैरेज ना हो जाए, क्योंकि इसका रेशो बहुत बढ़ता जा रहा है। बड़ा अच्छा आपका सवाल है। इसमें देखिए सबसे पहले ये होता है कि आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है हमारा 3 महीने का होता है, 12 हफ्ते का होता है, और सबसे ज्यादा चांसेस मिसकैरेजेस के होते ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है। अनटिल अनलेस कि अगर अपनी डेट का पता है, दैट्स विल बी बेटर। एटलीस्ट कम से कम में बच्चियों से एक रिक्वेस्ट होती है, शादी होके जा रहे हो ना, शादी की तैयारियां, इन चीजों में अपनी साइकिल की डेट याद रखो। या आपको 1-2 शादी में होने से 2-3 महीने पहले आपकी डेट फिक्स हो जाती है, एटलीस्ट नोट डाउन कर लो। कुछ बच्चियां इतनी मतलब वो उससे आती हैं, ठीक है ब्लेसिंग है, मगर सब डिपेंडेंट होता है आपकी साइकिल की डेट पे। देन ये कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है हमें नहीं पता, बच्चियां हमारी अनहाइजेनिक चीजें भी खाती हैं, फास्ट फूड भी बहुत खाती हैं। मोस्टली जो एक कह लें कि वजह बनती है मिसकैरेज की, वो बनती है आपकी बॉडी में कोई भी किसी भी किस्म का इन्फेक्शन, किसी भी किस्म का ऐसा इन्फेक्शन जो कि आपकी बॉडी में ऑलरेडी था, आपकी डाइटरी हैबिट अच्छी नहीं हुई, वो ग्रो अप इतना कर गया, आपने चेक नहीं कराया। अब क्या होता है, एक शहर से दूसरे शहर या एक इलाके से दूसरे इलाके, या इवन दोस्त एक घर से दूसरे घर में हम जाते हैं, एटमॉस्फेयर आपका चेंज होता है। बच्चियां क्या समझती हैं या घर वाले क्या कहते हैं, नया घर बदला है ना, इसको बुखार आ रहा है, नया घर बदला है ना तो इसकी तबीयत गिरी हुई है। नहीं, वो खा भी रही है, पी भी रही है, सब कुछ है, ठीक है, काफी चेंजेस आती हैं, नई जगह का एक नया माहौल, सब चीजों में एडजस्ट होना। मगर एटलीस्ट मैं ये कहती हूँ कि आपको अगर कोई बुखार आ रहा है या वॉमिटिंग हो रही है, अब ये सब चीजों को ब्लेसिंग में लेते हैं। हाइपरएमेसिस में ना अगर पेशेंट जा रही है ज्यादा एक्सेसिव, उसकी ना उल्टियां हो रही हैं, वो क्या कहते हैं प्रेग्नेंट हो गई ना आते इसलिए उल्टियां, उनको आप सीरियस लें। सबसे पहले अगर उसको बुखार है, लेथार्जिक हो रही है, बिल्कुल कहीं इधर बैठी है, तो वो कहते हैं अभी नई दुल्हन है इसलिए बैठी है। वो पता नहीं होता आपको साइलेंट किलर उसकी बॉडी में एक रन कर रहा है, उसके प्लेटलेट गिरे हुए हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा कराची में देखने में आ रहा है कि अगर जैसे पेशेंट लेबर में भी आई है ना, एक सीबीसी रूल ऑफ थंब है हमारा कि हम करवाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता उसके प्लेटलेट कितने हैं। रिसेंटली अभी हमने देखा ना, 2-3 महीने से हम देख रहे हैं
पेशेंट आपने प्रेग्नेंट अभी है, केस का भी जिक्र किया, वो अभी इसका जिक्र इतनी किया young ना, बच्ची का। प्लेटलेट उसके डाउन थे, 4-5 का उसका एज भी था, और 18 अक्टूबर को उस बच्ची की शादी हुई है। कल वो देखते देखते हमारे सामने खत्म हो गई कि जब तक उसकी एक रिपोर्ट तो आई भी नहीं है, फैमिली को बज़िद होते हैं कि भाई आप टेस्ट कराओ, गवर्नमेंट के हैं, अब तो कई आपकी जगह ऐसी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाते हैं, सही। एटलीस्ट टेस्ट वगैरह आप कराओ। डाइटरी हैबिट देखो, अब क्या होता है, शादी हुई लड़की की, वैसी वो एनेमिक थी, मजीद वो नए घर में आके खाना पीना उसका कम हुआ, प्लस उसका सोशल सर्कल जो होता है चेंजेस आती है, मगर सब लेते क्या है इस चीज़ को कि भाई वो नया घर है ना, कम बोल रही है। अब वो अपनी चीज़ें भी शेयर नहीं करती। उस बच्ची को एटलीस्ट ये होना चाहिए अपनी माँ से, अपनी नंद से, बिल्कुल अपनी सही। जेठानी से करनी चाहिए। अगर इंटरनली उसकी कोई चीज़ रहने तो कुछ भी ना करें। मैं कहती हूँ शादी के 1 हफ्ते बाद ना एक CBC करा लें, उसमें आप एक तो थैलेसीमिया से भी सिक्योर हो जाते हैं कि आपको ये भी पता चल जाता है, अव्वल तो शादी से पहले होना चाहिए टेस्ट। जी। हमारे यहाँ बातें हमारे होती हैं यहाँ मगर बिल्कुल नहीं बिल्कुल करते। बिल्कुल हमारे यहाँ जो है, जो लड़की होती है वो डाइट पे चली जाती है शादी से पहले, वो खुद उसका जो है स्मार्ट होने के लिए जी, तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता होगा, और यकीनन बहुत ज्यादा, उसकी मतलब हेल्थ जो अगर है वो आप बच्चियां देखें ना, अगर वो बल्की हैं, वो विद इन अ मंथ चाहती हैं हम 30 kg लूज कर लें, इतनी स्ट्रिक्ट डाइट पे जाती हैं, उनके उसके भी फीचर्स साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली। इसी तरह अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं और बिल्कुल शादी के बाद होते हैं और आपकी पहली प्रेगनेंसी है, तो उस वक्त फिर आप ये तमाम चीजें ये तमाम फेस चीज़ें आप करते हैं। फेस ठीक है करते हैं। डॉक्टर लुबना, आपसे अभी मजीद मैं बात करती हूँ, और ये ऐसी हकीकतें हैं जिससे कोई नजर नहीं चुरा सकता। डॉक्टर मोनिका हमारे साथ हैं। डॉक्टर मोनिका, चलें, प्रेगनेंसी हो गई, बच्चे की पैदाइश हो गई, मगर एकदम से यंग एज में जब बच्चे की पैदाइश होती है तो वो बच्ची संभाल भी नहीं पा रही होती उस बच्चे को, और वो कुछ ऐसे फेजेस का सामना कर रही होती है कि उसको खुद नहीं समझ आ रहा होता कि वो अपने साथ क्या करे, क्योंकि रातों की नींद उसकी जा चुकी होती है, दिन में उसको ना खाने का टाइम है ना पीने का टाइम है ना उसको अपने लिए टाइम मिल रहा है। तो ऐसे में कौन कौन से नफ्सियात के मसाइल सामने आते हैं, आपके सामने पेशेंट्स आते हैं, तो क्या शेयर करेंगे आप हमसे? देखिए, हमारे पास जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो एक बहुत कॉमन चीज़ है। पोस्टपार्टम ब्लूज और पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम ब्लूज तो तकरीबन 80% खवातीन को एक्सपीरियंस करती हैं, वो जो जिसने बच्चे इतना को कि हाँ बिल्कुल 70 से 80% है इसका जो है। लेकिन पोस्टपार्टम ब्लूज में बेसिकली डिप्रेशन के ही फीचर्स होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली माइल्ड होते हैं। ठीक है, लो मूड होता है, उदासी मायूसी होती है, रोने का दिल करता है, घबराहट बेचैनी होती है, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है। बिल्कुल हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता है, स्लीप हमारा सर्काडियन लेस स्लीप है, लेस स्लीप है, उसके अलावा एंजाइटी होती है, जाहिर है आपकी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड करती है। जैसे लेट सपोज जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो कुछ हार्मोनल चेंजेस होती हैं आपकी बॉडी में, उसकी वजह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो पोस्टमार्टम ब्लूज तो तकरीबन हर औरत ही एक्सपीरियंस कर रही होती है, लेकिन ये है क्योंकि वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, यानी कि कुछ दिनों में वो खुद ब खुद वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, विद इन 15-20 डेज जो है, जैसे जैसे टाइम जैसे जैसे गुजरता तो वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, तो वो इतना ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होते हैं। लेकिन फिर एक चीज़ आती है जिसको हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं, जैसे जो बच्चे की पैदाइश के बाद तक जिसे हम डिप्रेशन होता है, जो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, जिसमें उदासी, मायूसी, होपलेसनेस, क्या होती है? ब्रेन में आपके, मैंने जैसे कहा कि न्यूरोकेमिकल चेंजेस होती हैं। Okay. जैसे आपने बच्चे को पैदा किया तो आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल और न्यूरोकेमिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से भी होता है। उसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो भी एक के फैक्टर हो सकता है। दूसरी बात, फैमिली सपोर्ट नहीं है, कोई ट्रोमैटिक आपकी प्रेगनेंसी हुई है, या फिर अगर हस्बैंड के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, फैमिली में अगर आपको कोई इश्यूज हैं, या हमारे यहाँ जैसे लड़की की पैदाइश पे जैसे फैमिली बहुत ज्यादा वो हो जाती है कि भाई 3 लड़कियां हो गई जी, चौथी लड़की बेटी और बेटे की पैदाइश पे बहुत ज्यादा ट्रॉमा में फिर आना, तो मतलब ये है ना कि 2 लड़कियां हो गई जी, अब तीसरी अगर लड़की हो गई तो वो एक अजीब सा एक वो हो जाता है। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो वो जो बाकायदा जो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होता है, क्योंकि वो जो औरत होती है वो बच्चे का भी ख्याल नहीं रख पा रही होती है, अपना भी ख्याल नहीं रख पा रही होती है। ज़ाहिर इस फॉरेन प्रेगनेंसी के बाद आपको बहुत अपना ख्याल रखना होता है, अपनी डाइट, अपने बच्चे की, बिल्कुल क्योंकि आप अपने केयर करेंगे तो बच्चे की आप केयर कर सकते हैं। ये जो एक वो हमारे कल्चर में है ना कि 40 डेज तक जो है वो किया जाता है कि भाई औरत कहीं आए जाए नहीं, उसको आप कोई काम नहीं करने दें, उसको आप खिलाएं पिलाएं, और
तो इसकी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है अगर देखा जाए, क्योंकि बाहर के मुल्कों में जैसे अगर हमारे जैसे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, भाई यहाँ बच्चा पैदा किया वहाँ पे हर चीज खुद ही करनी है, और सही। तो उन लोगों में ये डिप्रेशन का रेट हायर है कंपैरेटिवली। हमारे यहाँ फैमिली सपोर्ट है, सही। तो वो 40 दिन में जो भी अगर ब्लूज होते हैं तो वो भी पास हो जाते हैं, एक सपोर्ट होती है तो वो भी बेहतर हो जाता है। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर मोनिका आपने भी, और डॉक्टर लुबना आपने भी जितनी बातें की उसमें मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि आपका बहुत शुक्रिया, बहुत इंफॉर्मेटिव आपकी सारी बात थी, और इन्फॉर्मेशन खास तौर से इस लिहाज से कि लड़कियों को खुद जो है अपना ख्याल किस तरह रखना है। इसी तरह डॉक्टर मोनिका आपने भी कहा कि अगर वो मेंटल ट्रॉमा में चली जाती हैं तो वो उसकी भी रीज़न होती है, लेकिन उससे बढ़कर आपने कहा कि आपकी फैमिली अगर आपको सपोर्ट करे तो वो बहुत बेस्ट है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ आपसे यही कहूँगी कि इस वक्त जो ये हमने बातें की हैं ख़ास तौर से उन ख़वातीन के हवाले से जो कि फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं और उसके बाद जो आफ्टर प्रेगनेंसी उनके साथ जितने भी उनकी फीलिंग्स जो सिचुएशंस होती हैं उसको वो अगर पॉजिटिव वे में लेके चलें। और ख़ास तौर से ये वाली बात मैं ज़रूर इसमें कहूँगी कि डॉक्टर लुबना ने कहा कि अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं और अर्ली प्रेगनेंसी में आप CBC करा लेती हैं वो सबसे आपके लिए बेस्ट है। और यहाँ डॉक्टर मोनिका की बात को कहूँगी कि ब्लेसिंग है कि अगर आपके साथ आपकी फैमिली है वो सपोर्टिव है तो उसको आप जो है पॉजिटिव वे में ही लेके अपने साथ चलें। और यहाँ पे आपसे कहूँगी कि इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अच्छा सा अपना ख्याल रखें और अच्छा सा दिन गुजारें। अल्लाह हाफ़िज़।